नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। आज बोलने से बदलेगा में बात करेंगे गॉसिप की। जी हां, गॉसिप शब्द सुनते ही एक निश्चित सोच दिमाग में बनती है, कुछ गलत की सोच, कई बार तो साजिश की भी आशंका होती है। कुल मिलाकर इस शब्द को अच्छे रूप में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है, लेकिन अब सोच बदल लीजिए, क्योंकि गॉसिप हमेशा खराब भी नहीं है। कई बार तो गॉसिप अच्छी चीज भी होती है, प्रोडक्टिव भी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, इसके अच्छे बुरे पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप भी इस चर्चा का हमारे साथ हिस्सा बन सकते हैं। आप क्या सोचते हैं गॉसिपिंग को लेकर, हमें कॉल कर सकते हैं। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे इसी पर चर्चा करने के लिए, जो गॉसिपिंग को लेकर एक स्टडी सामने आई है। और जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुकन्या घोष हमारे साथ हैं, स्कूल प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर निमेश देसाई हमारे साथ हैं, पूर्व निदेशक हैं IHBSA। और डॉक्टर ऋषिना नाटू हमारे साथ हैं, कॉलेज प्रिंसिपल। डॉक्टर वंदना चौधरी साइकोलॉजिस्ट। डॉक्टर महिमा बख्शी सेलिब्रिटी। आप सभी का स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गॉसिप पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। गॉसिप को लेकर कई धारणाएं भी हैं, पर अब स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि गॉसिप करना फायदेमंद भी है। इसको लेकर इंदौर की महिलाओं ने क्या कहा, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। गॉसिप को लेकर शुरुआत से लोगों के बीच में कई धारणाएं बनती आई है। वही अब हाल फिलहाल में एक स्टडी आई है जिसमें यह पाया गया कि गॉसिप करना कहीं ना कहीं हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। इसको लेकर इंदौर की महिलाओं का क्या विचार है, हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे गॉसिप उनके लिए कितनी फायदेमंद वो मानती है। मैम, आपका नाम क्या है? भारती गुजरे। मैम, अगर बात करें हम गॉसिप्स की, तो अब कहीं ना कहीं ये माना गया है कि अब गॉसिप जो है सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हाल फिलहाल में स्टडी आई है, तो आप इस सर्वे के बारे में और गॉसिप्स के बारे में क्या विचार रखती है? हाँ, उसमें आती तो है, पर क्योंकि हम लोग मराठी कम्युनिटी से हैं तो हम लोगों में जैसे हल्दी कुमकुम का फंक्शन करते हैं, उसमें हम लोग 4 लोगों से मिलते हैं, नई नई पहचानें होती हैं, अच्छा लगता है। एक दूसरे से विचार हमको मिलते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं उस कारण से, तो अच्छा लगता है। गॉसिप्स तो सभी करते हैं, जेंट्स भी करते हैं, लेडीज़ भी करती है, पर वो एक धारणा बनी हुई है ना कि लेडीज़ ज़्यादा गॉसिप करती हैं और वो बेफालतू की गॉसिप्स करती हैं। पर ऐसा नहीं है। पॉजिटिविटी ऐसा होता है कि जब हम गॉसिप करते हैं तो उससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है, हमें खुशी मिलती है, हम दूसरे लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन उसका नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि हम जब किसी के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो हम उसके नेगेटिव थॉट्स के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं हैं। तो हमारा क्या उसके लिए उसी टाइप की बोल सकते हैं इमेज बन जाती है या छवि बन जाती है, तो हम उसके लिए उसी के बारे में सोचने लगते हैं। तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर हम किसी के बारे में बात करें तो हमें उसके लिए नेगेटिव थॉट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। जी, गॉसिप्स जो है इंडियन हाउसवाइफ्स के बारे में बोला जाता है कि इंडियन हाउसवाइफ ज़्यादा गॉसिप्स करती है। जो BC ग्रुप्स होते हैं उसमें भी बैठ की ज़्यादा बातचीत होती है। इसके बारे में आपकी क्या राय रहेगी? हाँ, गॉसिप करना महिलाओं के लिए तो आम बात है, बोला जाता है, लेकिन गॉसिप तो सभी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि जो भी गॉसिप करे वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, नेगेटिव वे में नहीं जाना चाहिए। अब ऐसा है कि जब गॉसिप करते हैं तो कोई भी एज ग्रुप का हो तो उसमें ये गलत विचारधारा नहीं जानी चाहिए। और गॉसिप करने से अपना मनोबल बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, और रोज़ जो रेगुलर घरेलू महिलाएं काम करती रहती है उनको भी थोड़ा बदलाव होता है। तो बदलाव की तो ज़रूरत है ना हर एक को, तो इस बदलाव के लिए ही ये गॉसिप करना ज़रूरी है। और बाहर समाज में क्या चल रहा है, आजकल क्या ट्रेंड है, उस बारे में भी सभी बातें मालूम होनी चाहिए और मालूम करनी चाहिए। इसके लिए गॉसिप तो बनती है। मैम, बात करें जो अभी हाल फिलहाल में स्टडी आई है, तो आपको लगता है ये स्टडी ज़्यादा फायदेमंद है या ये जो स्टडी है उसने इस बार सही नतीजे जो है गॉसिप्स को लेकर दिए हैं? सही बोल रहे हैं कि सही नतीजे हैं और इसका गॉसिप का बहुत कुछ फ़ायदा है, इसके लिए तो सहमति है मैं। तो जैसे कि आपने देखा कि गॉसिप्स को लेके कई विचारधारा है, जहाँ इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं गॉसिप्स हेल्दी है, तो वही इसके नेगेटिव साइड्स भी है। उन्होंने ये भी कहा कि गॉसिप्स अगर कोई कर रहा है तो उसमें उनके हेल्दी डिस्कशंस भी शामिल हो, ताकि उस गॉसिप्स के बारे में एक कंक्लूजन रहे, एक टॉपिक जो है उसमें निर्धारित रहे, और कोशिश करे कि जो गॉसिप कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की अफवाह शामिल ना हो। इंदौर से NDTV के लिए मैं तनुश्री देसाई। तो देखिए, महिलाओं से ही बातचीत की गई अक्सर, क्योंकि कहा यही जाता है कि महिलाएं ज़्यादा गॉसिप करती हैं, लेकिन पुरुष भी गॉसिप करने में पीछे नहीं रहते हैं। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल डॉक्टर निमेश देसाई आपसे है मेरा। गॉसिपिंग को लेकर ये जो स्टडी सामने आई है, क्या सोचते हैं आप? क्योंकि इसमें तो बताया गया कि गॉसिप करना बहुत हेल्दी है।
ज्योति जी, ऐसा है कि ये स्टडी जो आप रेफर कर रहे हो वो जाहिर है किसी एक मुद्दे पे, एक पहलू पे जी। फोकस कर रही है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, संतोष हुआ, ये जो बहनों ने जो बातें कही, दो तीन संक्षेप में मुद्दे उनको रिव्यू कर लें और उसका कारण बता दें वैज्ञानिक रूप से। हम्म। हेल्थ के लिए अच्छा है, सब करते हैं या ज्यादातर लोग करते हैं, अपनी जगह ठीक है। क्या सावधानियां बरती जाए? दूसरों के बारे में नेगेटिव, नकारात्मक बातें करना है बिना जाने पहचाने, अफवाहें फैलाना शायद खुद के लिए भी अच्छा ना हो, दूसरों के लिए तो कतई हम्म। खैर नहीं। जी। दूसरे, जो गलत धारणाएं अफवाहों में या गॉसिप में फैलती है, उसको अगर मैं सच मान के चलने लगूं तो शायद मैं अपना भी नुकसान कर रहा हूं। तीसरी बात, अगर अगर कोई पब्लिक फिगर नहीं है, देखिए ये तो आधुनिक समाज में माना गया है कि जो पब्लिक फिगर है उनके बारे में गॉसिप होगी, उनके बारे में बातचीत होगी तो लाजमी समझा जी। जाए। जी। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जो पब्लिक फिगर नहीं है, उसके बारे में, प्राइवेट मैटर्स के बारे में बात करना शायद नीति के रूप में भी सही ना हो। तो संक्षेप में बात ये बनती है कि गॉसिप ह्यूमन इंटरेस्ट है, उसका साइकोलॉजिकल एंगल आपको हम बता, मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के हिसाब से हम लोग जैसे अक्सर कहते हैं, वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जैसे प्रेशर कुकर में वो भाप निकलती रहती है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, प्रेशर कुकर के फंक्शन में वो भाप निकलना बड़ा जरूरी है। उसी प्रकार मानस मानस के लिए वो वेंटिलेशन रहे, कुछ आउटलेट रहे, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जो सावधानियां इन बहनों ने बात कही, उसकी मैं एक बार फिर बहुत कदर करता हूं। ये अगर सावधानियां बरती जाए, ह्यूमर, गॉसिप, र्यूमर, सोशल मीडिया, ये सारा थोड़ी जिम्मेवारी से किया जाए। जी बिल्कुल। रिपोर्ट में ये कहा भी गया है डॉक्टर रमेश कि आप गॉसिप कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है कि किसी के बारे में कोई नकारात्मक, हम ग्राफिक के जरिए दिखा भी रहे हैं, कुछ नकारात्मक बात नहीं कहनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। डॉक्टर वंदना चौधरी साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर वंदना, जैसे कि कहा जा रहा है कि गॉसिप आप करते हैं तो आपका स्ट्रेस भी कम होता है, आप रिलैक्स्ड फील करते हैं, किस हद तक आप इसको ठीक मानती हैं? क्या वाकई में ऐसा होता है कि गॉसिप अगर कर रहे हैं तो अगर आप किसी चीज़ के प्रेशर में हैं, दबाव में हैं, तो आप थोड़ा सा मेंटली तौर पर हल्का महसूस करते हैं? बिल्कुल ज्योति जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। गॉसिप एक तरह से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है और इसको हम अ वे ऑफ कैथारसिस भी कह सकते हैं, जो कि राहत देने के लिए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं उसको राहत देने के लिए छोड़ने का काम करता है। सो अगर हम गॉसिप का एक पार्ट माने, तो अगर कोई भी इंसान इसको एज अ पर्सनली न ले तो गॉसिप कैन बी अ हेल्दी फॉर एनीवन। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सोशलाइजेशन, आज देखिए सभी जितना डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, डिजिटल सभी लोग डिजिटली हो रहे हैं, तो वहां गॉसिपिंग की तो जगह ही नहीं रह गई है। हर कोई सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पाया जाता है। तो आइसोलेशन बहुत बढ़ रहा है, लोनलीनेस बहुत बढ़ रही है। सो गॉसिपिंग एक तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट कर सकता है लाइफ में, और एक तरह से आपको सोशलाइज करके लोगों में इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है। सो सोशलाइजेशन में इंफॉर्मेशन शेयर भी होती है। और अगर हम किसी के लिए कुछ कहते भी हैं, सपोज कुछ फीमेल्स आपस में गॉसिप कर रही हैं, तो मैं अपने इस ग्रुप सेशंस में भी यही कहती हूँ कि आप गॉसिपिंग कीजिए बट उसको पर्सनली ना लें। राइट, गॉसिपिंग इज अ पार्ट, आप उसको निकालिए, हंसी मजाक की तरह रखिए, पर्सनली ना लें, क्योंकि पर्सनली इट्स अ काइंड ऑफ कमेंट्स। पर्सनली जहां हम ले लेते हैं, तब वो जो गॉसिप है वो हेल्दी गॉसिप से अनहेल्दी गॉसिप पर आ जाती है। ठीक है, और उसका इफेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। तो जहां हम पर्सनली गॉसिप्स को लेना बंद कर दें, तो इट्स अ वेरी गुड वे टू रिलीज योर स्ट्रॉन्ग इमोशंस फॉर एनीवन। किसी के लिए भी आराम से आप निकाल सकते हैं, बट उसको एक हंसते हंसते गुड सेंस ऑफ ह्यूमर में निकालें। जी। तो मेरे हिसाब से इवन हम लोग थेरेपीज में भी आजकल, टॉक थेरेपी में भी ये बहुत यूज लेते हैं। गॉसिप के लिए एक टॉपिक दे देते हैं उन्हें, आपस में गॉसिप कीजिए, जिसमें महिला हो या पुरुष हो, वो उस पर हंसी मजाक करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्ट करते हैं, जो उनके मन में होता है वो निकाल देते हैं। सो यस, एक तरीके की थेरेपी आप ये बता रही हैं, एक तरीके की थेरेपी डॉक्टर वंदना इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी हम लोग आजकल यूज ले रहे हैं। इवन मैं अपने सेशंस में, ग्रुप सेशंस में, कॉर्पोरेट्स हो गए या फैमिलीज के साथ हो गए, उनमें ये मैं यूज ले रही हूँ, एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ऑल्सो। जी। अच्छा डॉक्टर महिमा बख्शी, आप सेलिब्रिटी हैं, देखिए बहुत ज़्यादा जो गॉसिप किया जाता है सेलिब्रिटीज़ के बारे में किया जाता है, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि इस गॉसिपिंग के चक्कर में कई बार जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है। कई बार तो ऐसी ऐसी बातें उनके खिलाफ कर दी जाती हैं कि जिनका उनसे दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप?
बिल्कुल, मैं अग्री करती हूँ कि ऐसा रहता है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब हम सेलिब्रिटीज़ की लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, हम्म। तो वो कहीं न कहीं यूथ को भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। हम्म। सो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि हम्म। ऐसा क्या है उनकी लाइफ में जो प्रोबेबली गलत चल रहा है या प्रोबेबली नहीं होना चाहिए था और हो रहा है, और हमें क्या सीख लेनी है कि हम क्या चीज़ अपनी लाइफ में रिपीट ना करें। लेकिन सेम टाइम पे अपने को जजमेंटल नहीं रहना है कि हम जज करें कि कौन-सा सेलिब्रिटी कैसा है। हो सकता है उसकी अपनी कोई पर्सनल रीज़न्स रहे हो, कुछ मजबूरियाँ रही हों, हर किसी की लाइफ अलग होती है। लेकिन उनकी लाइफ से अपने को पॉज़िटिव चीज़ें पिकअप करनी है जिससे हम इन्फ्लुएंस हुए, और जो नेगेटिव चीज़ें अगर लगता भी है कि कुछ हैं, तो उससे हमने ये सीख लेनी है कि हमें अपनी लाइफ में वो नेगेटिव चीज़ें या मिस्टेक्स नहीं करनी है, जो उनकी लाइफ में प्रोबेबली हो रखी हैं। अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रिटीज़ की लाइफ बिल्कुल ही एक ओपन बुक की तरह होती है। आजकल पैपेराज़ी है, सोशल मीडिया है, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ छुपती नहीं है। जी। लेकिन सेम टाइम पे यूथ को या बाकियों को ये इंश्योर करना है कि वो उससे एक सही सीख लें, उन्हें जज ना करें, और ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़ के बारे में डिस्कस करने का भी एक बहुत ही सही तरीका रहता है, जहाँ पे लोगों को आपस में एक-दूसरे के साथ गॉसिप करने को मिलता है। सेलिब्रिटीज़ भी गॉसिप करते जी। हैं एक-दूसरे के साथ। सो आई थिंक इससे एक सही तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें, तो इससे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। जी। जी। डॉक्टर ऋषिना राठौर, जो आपने अभी रिपोर्ट दिखाई थी उसमें देखिए ज़्यादातर महिलाएं, खुद ही ये बोलने से पहले सबका यही जवाब था कि कहा जाता है महिलाएं ज़्यादा गॉसिप करती हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी, क्या महिलाएं ज़्यादा गॉसिप करती हैं? मेरा ऐसा मानना है कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। जी। पुरुष भी अपने ऑफिसेस में, अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं। चाहे वो इंक्रीमेंट को लेकर हो अपने ऑफिस में, चाहे परिवार में हो, अपने दोस्ती यारी में हो, वो हमेशा ही करते रहे हैं। गॉसिप यूजुअली सिर्फ महिलाएं करती हैं हम्म। या बातें महिलाएं ज्यादा करती हैं, ये ऐसा कहा जाता है। हम्म। लेकिन स्टडी के अनुसार अगर हम माने तो महिलाएं दरअसल मल्टीटास्किंग होती हैं। तो जब वो मल्टीटास्किंग करती हैं तो उनको अलग अलग लोगों के साथ मिलना भी होता है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वो अपनी हाउस हेल्प से भी मिलती हैं, अपने बच्चों की टीचर्स से भी मुलाकात करती हैं, उसी के साथ साथ अपने हस्बैंड, अपने भाई, जी। उनके जी। ऑफिस के जो लोग होते हैं उनसे भी मुलाकात होती है। आसपास भी उनकी कनेक्टिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि विमेन ब्रेन इज मेड फॉर मल्टीटास्किंग। सो होता यह है कि वो आसानी से सबके साथ कनेक्ट भी कर लेती हैं, हम्म। चाहे वो हम्म। घरेलू महिला हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो, चाहे वो महिला हो जो कामकाजी भी है और साथ में जी। घर के काम भी करती हो। तो उनका ये जो नेटवर्किंग प्रोसेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जी। मेरा एक बहुत ही, ये जो गॉसिप को लेकर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उनके यहाँ पर सामने के घर में काफी ज्यादा एक महिला के साथ बुरा बर्ताव किया जी। जाता था, लेकिन वो कभी भी किसी घर से बाहर नहीं आता था। सो गॉसिपिंग कैसे होने लगी कि वहां पर जो हाउस हेल्प काम करती थी वो दूसरे घरों में भी काम जी। करती थी, तो मेरी फ्रेंड के यहाँ पर भी वो काम करती थी। तो उन्होंने उनको बताया कि दीदी, वो दीदी के साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं करते। जी। थोड़ी सी बातें हुई, फिर थोड़ी जगह बातें हुई, फिर शाम को वॉक के दौरान जी। 2-3 महिलाओं ने बातें की, फिर रात को जब एक साथ जो एक बात वो अपने जो ग्रुप में मिलते हैं वहां बातचीत हुई, उस महिला को टटोलने की तो कोशिश की, ऐसे उन्होंने मदद कुछ उन नहीं तक एक बोला। तरीके से लेकिन पहुंची। धीरे धीरे वो जब गॉसिप बाहर आया जी। और पता लगा, तो पूरी कम्युनिटी वहां की जो थी वो उस महिला के लिए खड़ी हेल्पिंग हुई थी। हैंड्स हुई। जी। तो जी। गॉसिप जी। जी। डॉक्टर ऋषिना, मैं एक कॉलर ले लेती हूँ, काफी देर से वो कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। हमारे साथ ईशा हैं भिलाई से। जी, क्या कहेंगी आप गॉसिपिंग को लेकर, क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय? मैम, मेरा एक सवाल है कि अपन जब गॉसिप करते हैं तो गॉसिप दो प्रकार की होती है, अच्छी भी हो जाती है और एक बुरी भी हो जाती है। और इसके चलते पे जो है कई बार डिप्रेशन भी होने लगता है कि आप गलत चीजें सोचने लगते हैं, तो आपको बुरे ख्याल आने लगते हैं। तो उससे कैसे बचे, मेरा सवाल ये था। जी। डॉक्टर सुकन्या घोष, यहाँ पर मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं। देखिए, क्योंकि अच्छी गॉसिपिंग हेल्दी होती है, लेकिन बार बार यही कहा जा रहा है कि गॉसिप के चक्कर में आप कोई नकारात्मक बात किसी के लिए ना फैलाएं, जो कि प्रेशर, स्ट्रेस का भी कारण बन सकता है। डॉक्टर सुकन्या। हाँ, जरूर। मैं ये चीज को क्योंकि एक तो बात है, गॉसिप जो वर्ड कॉइनेज जो है
इसका एक नेगेटिव ही एक मतलब अभी हम हेल्थ बेनिफिट्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पर ये गॉसिपिंग के साथ एक नेगेटिव ये भी जुड़ा हुआ है। तो जैसे हम लोग बचपन से ही हम लोगों को सिखाया जाता है कि ये सारी चीजें मत करो एज ए स्टूडेंट, आपकी टाइम वेस्ट होता है, तो मन में एक बैठा हुआ है कि गॉसिपिंग नहीं करनी चाहिए। और ये भी सिखाया जाता था फैमिली में कि गॉसिप दूसरों को मेंटली हर्ट करोगे आप, दूसरों को खराब लगेगा अगर उसके बारे में उसको पता चल जाएगा तो ये कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली मैं तो ऐसा स्कूल सेटअप में मैं देख रही हूँ, जैसे गॉसिपिंग आजकल के दिन में तो गॉसिपिंग सिर्फ पर्सनली ऐसे 1-to-1 भी नहीं हो रहा है, सोशली हो रहे हैं, जिसके लिए जैसे साइबर बुलिंग, अभी यहाँ तक भी हम कह सकते हैं कि उसको साइबर बुलिंग तक भी हो सकते हैं। बच्चे एक दूसरे को बिना सोच समझ के एक दूसरे के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, इसमें बिल्कुल। तो जो ये अभी सोशली काफी चीजें जब फैल जाती है तब परेशानी जो होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। और उसमें कुछ बच्चे वो हमें बहुत कभी कभी देर से पता चलता है, क्योंकि ये सारे बड़ी लोग आपस में ग्रुप में ये सब करते हैं, तो पर हम लोग थोड़ा सा तो अलर्ट रहते हैं कि बच्चे का कभी पेरेंट का से पता चल जाता है कि इसका नेगेटिव असर हो रहा है, तो काउंसलिंग कराते हैं बच्चों को। तो डेफिनेटली बच्चों में मैं ऐसा देखी हूँ कि नेगेटिव असर तो थोड़ा सा ज्यादा ही मुझे लगता है कि इस गॉसिपिंग में। जी डॉक्टर वंदना, कई बार बिल्कुल बात गॉसिप की हो रही है तो अक्सर, क्योंकि गॉसिप जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो हमेशा ख्याल आता है कि गॉसिप हमेशा किसी गलत चीज को लेकर किया जाता है, और इसको लेकर मेंटल स्ट्रेस भी कुछ लोगों में बढ़ जाता है, जैसा कि अभी कॉलर हमें बता रही थी। अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर कैसे उससे बचा जा सकता है? देखिए, गॉसिप करने को हम चुगली करने की आदत से सेपरेट रखें। जी, चुगली करने की आदत एक नॉर्मल पॉजिटिव गॉसिप वाले एनवायरनमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकती है। वो शो करती है कि आपका माइंडसेट अनहेल्दी हो गया है। आप हमेशा किसी भी अच्छी बात चलती हुई जो हम एक दूसरे के बारे में बात करें उसको सिर्फ आप नेगेटिव मोड पे ही लेके जा रहे हैं, सिर्फ बुराइयां ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे हमें बचना चाहिए। जहां पर भी कोई इस मोड में महिला या पुरुष या कोई भी चुगली करने वाले मोड में ज्यादा आ जाता है तो वहां उसको ब्रेक करना चाहिए। ब्रेक करके उसको हंसी मजाक के मोड में ले जाएं और प्लस उसको ब्रेक करें। ये जरूरी नहीं कि आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं। हम अगर हाँ में हाँ मिलाते हुए गॉसिप करते हैं तो वो एक कंक्लूसिव वे में आ जाती है, और जो कि ट्रस्ट नहीं होने को भी की तरफ भी प्रमोट करती है। तो गॉसिप करना और एक तरह से लेकिन चुगली करना जिसमें हम अपनी पर्सनल या किसी की पर्सनल लाइफ को बहुत नेगेटिवली ले रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। उससे बचना चाहिए। तो अगर किसी ग्रुप में ये हो रहा है, बार बार चुगली ही की जा रही है, तो वहां पर उसको वहीं स्टॉप करना चाहिए। सो गॉसिप अनहेल्दी तब होगी जब हम चुगली करने की आदत से तो बाहर गॉसिप और चुगली अलग अलग आप इसको कह रहे हैं कि डिवाइड रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर निमेश देसाई, आप मुस्कुरा रहे थे उस वक्त जब हम बात कर रहे थे कि महिलाएं ज्यादा गॉसिप करती हैं या पुरुष ज्यादा गॉसिप करते हैं। पुरुष गॉसिप करते हैं। यहाँ आप पांचों के साथ में अकेला हूँ जी, लेकिन मैं ये बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि जो बातें कही गई हमारे साथियों के द्वारा वो बहुत अच्छी है। मुझे हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य की फील्ड के साथी हैं वरना उसे एक दो मुद्दे उठाने पड़ेंगे। पहली बात, शब्द प्रयोग बड़ा आसान है, गॉसिप वर्सेस चुगली। इन एक्चुअल प्रैक्टिस दैट ऑलमोस्ट नेवर हैपेंस, लेट्स फेस इट। ओके, इट्स वेरी इजी टू सिट हियर एंड से गॉसिप वर्सेस चुगली। एक्चुअल प्रैक्टिस में वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसानी फितरत है। उसे भी ज्यादा जो वरना ने पहले बात कही, वरना बुरा नहीं मानना, आप आई एम श्योर हम बात करेंगे तो आप सहमत होंगी। देखिए, ये कह देना बड़ा आसान है कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसको नेगेटिव न ले। जी बिल्कुल। ये दायित्व हमने उस पर डाल दिया, ये दायित्व हमारा है, जैसे आपने अपने सेकंड कमेंट में कहा। और सबसे बुरी बात, सोशल मीडिया पे या रूबरू मुलाकातों में जब गॉसिप किसी की गैर मौजूदगी में की जा रही है या उसके बारे में की जा रही है जो ऑलरेडी, जैसे हमारे दर्शक ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, आप देखते होंगे, आई एम श्योर हमारे स्कूल प्रिंसिपल देखते होंगे, ऑब्सेसिव केसेस, डिप्रेशन केसेस, एंजाइटी केसेस, उनके दिमाग में बात अटक जाती कि मेरे बारे में ऐसा कहा गया था जी। मेरे बारे में 10 लोग ऐसे बात कर रहे थे। तो एक जो बड़ा सामाजिक जिम्मा है कि जो साइकोलॉजिकली वल्नरेबल है उनकी तरफ अनजाने में भी ज्यादती ना हो। गॉसिप जो आपने स्टडी जो दी जहां से बात शुरू करी है ना, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता है, स्ट्रेस रिलीव करता है, बिल्कुल माना।
लेकिन क्या मैं या हमारे 4 साथी सिर्फ अपने स्वार्थ को देखना चाहेंगे, या जिसके बारे में या जिनके बारे में बात हो रही है जी। उनके बारे में सेंसिटिविटी भी रखना चाहेंगे? हम्म। तो वो जो धार है वो बहुत पतली है। मैं बार बार हम सबको याद दिलाना चाहता हूँ, इट्स अ वेरी थिन लाइन टू वॉक, एंड सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, मुझे एक और विचार आ रहा है ज्योति जी, कि आप भी अपने आप में, और हम जो ये हमारे 4 साथी हैं, और मैं अगर मैं कहूँ थोड़ी बेझिझकी से, हम सब अपने अपने फील्ड में, अपने सोशल नेटवर्क में ऑलरेडी प्रोमिनेंट है। महिमा महिमा और बड़ी सेलिब्रिटी है हम चारों से भी, लेकिन हम हमारे अनुभव में देखें, हमारे छोटे से सोशल नेटवर्क में जब बातें होती हैं, जब नाजायज बातें होती हैं, जब गलत बातें फैलाई जाती हैं, तो वो असर करती है। बिल्कुल। 10 में से 7 या 8 व्यक्तियों को, बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल असर ना करें। तो वरना आई होप यू एग्री, सी इट्स वेरी इजी टू से ही शुड नॉट टेक इट नेगेटिव, यू नो, दैट रिस्पांसिबिलिटी लाइज विथ मी एंड माय ग्रुप। बिल्कुल। डॉक्टर महिमा, आप महिमा बख्शी, आप भी बताइए ना, जैसे कि अभी निमेश जी भी कह रहे हैं कि कोई कैसे ना ले पर्सनली, जैसे कि कह दिया जाता है और आसान होता है कहना। देखिए कि आप जो हंसी मजाक या जो गॉसिप चल रहा है, आप उसको पर्सनली नहीं लीजिए। कोई अपना मजाक कैसे उड़वा सकता है, कोई अपने बारे में कोई भी गलत बात कैसे हंसी मजाक में या बर्दाश्त कर सकता है? आपको लगता है कि बहुत आसान है कि आप पर्सनली किसी भी ऐसी चीज को ना ले जो आपके लिए, आपके खिलाफ, आपके पीछे से बोली जा रही है? देखिए, हाँ, बिल्कुल ये आसान नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने इंडिविजुअल मैच्योरिटी के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कि हमारे कॉलर ने भी पूछा कि कई बार दूसरों की गॉसिप सुन के अपने को डिप्रेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कई बार क्या रहता है कि जब हम दूसरों की सक्सेस के बारे में सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक जेलसी भी आती है, एक कंपैरिजन आता है, जिसको लेके भी अपने आप को एक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ सकता है। तो जरूरी है कि हम अपने मैच्योरिटी के ऊपर वर्क करें और हम ये देखें कि अपने को कहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है, जहां पे गॉसिप में अपने को कितने लेवल तक डीप जाना है और नहीं जाना है। तो आई थिंक कि यहाँ पे अपनी मैच्योरिटी लेवल्स बहुत मैटर करती है कि हम कितना मैच्योरिटी के साथ गॉसिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करें, ताकि किसी से 2-4 बातें करके अपने आप को अच्छा महसूस हो। हमने अपने आप को बुरा महसूस नहीं कराना है गॉसिप की वजह से। जी। डॉक्टर सुकन्या घोष, क्या आप ये मानते हैं कि कई बार जो नेगेटिव गॉसिप की जा रही है किसी के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं उस शख्स को कई बार ये भी होता है कि आगे बढ़ने का भी मौका देती है? जैसा कि अभी हमें कहा भी डॉक्टर महिमा ने कि कई बार आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव बोला जा रहा है तो आप उसमें बेहतर सोच सकते हैं, आप मैच्योरिटी के साथ उसको हैंडल कर सकते हैं। आप मानती हैं कि कई बार हमें, हमारे लिए और रास्ते खोल देती है हमारे खिलाफ हो रही गॉसिप? देखिए, मैं अपने जैसे, क्योंकि बच्चों के सेटिंग में मैं ज्यादा देखती हूँ, कभी कभी बच्चे ना गॉसिप में इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वो उसके पहले उस ग्रुप में घुस नहीं रहे थे। ही वाज द पर्सन इज आइसोलेटेड, तो वो ग्रुप में जाने के लिए अपना मजाक उड़वाना, गॉसिप करवाना, ताकि वो उस ग्रुप में शामिल हो सके। तो ये भी हुए हैं, मैं बच्चों में देखती हूँ। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर ऐसा होता तो बच्चों को ना मैं खुद भी जाके कॉन्शियस करवाई हूँ कि चलो आपने ग्रुप में शामिल हो गए हो, बट यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन। कहाँ आपकी बेइज्जती हो रही है वहां तक आपको जाना है, एक लिमिट रखना है, अपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। तो ये चीज बहुत कॉमन है बच्चों में, क्योंकि वो आइसोलेटेड फील हो जाते हैं। ये या फिर नेगेटिव चीजें भी वो कर लेते हैं, नेगेटिव प्रोपागेंडा करवा लेते हैं दूसरे बच्चों का। जी जी। बट एक जब ग्रुप में आ जाते हैं तो एक हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं एज ए स्कूल कि अवेयरनेस करने के लिए सर्कल टाइम कराना, कि आप एक दूसरे के बारे में अच्छा चीज बोलो। टीचर्स को भी अवेयर कर देते हैं कि नेगेटिव चीजें, कभी हमने सर्कल टाइम एक अच्छा टूल है जहां पे हम बोलते हैं कि बच्चे एक दूसरे के बारे में अच्छी चीज बात करो। तो जो एक नॉर्मल जो गॉसिपिंग ना, कहीं एक तरफ से हम ही लोग एज अ टीचर ही इनिशिएट करवा रहे हैं, ताकि उनको अलग से और गॉसिप करने की, इसके दूसरे बारे में नेगेटिव चीजें बोलने की और ना आए। वो जो हैबिट हम इनकलकेट करवा दे रहे हैं शुरू से, कि आप एक दूसरे के बारे में बोलो, सोचो one positive thing about your friend। तो ऐसे करके हम लोग उसको प्रमोट करवाते हैं। जी। तो ज्यादातर नेगेटिव चीजें हम लोग कॉशियसली स्कूल में अलाउ नहीं करते हैं, कि किसी के बारे में नेगेटिव फीडबैक गिविंग,
क्लासरूम में फीडबैक गिविंग का बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं हम, कि नेगेटिव फीडबैक मत दो, उसको एडवाइस के हिसाब से दो। तो ये नेगेटिव जो चीजें हैं वो चीज हम कोशिश करते हैं कि बच्चों में एक सिस्टमेटिकली डॉक्टर निमिषा डॉक्टर निमिषा, कई बार ये भी देखा जाता है जैसे कि अगर आप एक ग्रुप में हैं और आप उस तरीके की गॉसिप में शामिल नहीं हो रहे तो आपको आउट ऑफ ग्रुप कर दिया जाता है, आपको अपनी बातचीत में शामिल नहीं किया जाता है। तो उस ग्रुप में शामिल होने के लिए, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा है, आप उन लोगों में मिक्स होने के लिए कई बार आप भी उस चीज़ को जिसको आप नहीं चाहते हैं कि नेगेटिव गॉसिप किसी के खिलाफ करें, आप करते हैं, ताकि आप, क्योंकि कई बार ये फैशन भी माना जाता है, आप कूल हैं अगर आप गॉसिपिंग में शामिल हो रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कई बार आपको आउट ऑफ फैशन माना जाता है। तो ये भी होता है, मानती हैं आप? मुझे पूछे डॉक्टर ऋषिना। मेरा ऐसा मानना है कि जब गॉसिप होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव हम बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बेसिकली लोगों पर पड़ता है। लेकिन हमें लोगों को जो तैयार करना है, हमें जो स्टूडेंट्स को तैयार करना है, लोगों के साथ जो बात करनी है, उसके लिए ये जरूरी है कि गॉसिप के अंदर भी हम अपने स्व विवेक का भी निर्धारण करें। क्योंकि अगर हम गॉसिप कर रहे हैं जब तक हल्की फुल्की है तब तक तो बहुत ठीक है, लेकिन जब वो पर्सनलाइज हो जाती है, हम किसी को टारगेट करने लगते हैं और तो नेगेटिव तरीके से हम जजमेंटल हो जाते हैं, फर्क डालती है जी। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है और ये काफी इनमेच्योर प्रैक्टिस हो जाता है और उसके कारण हम खुद भी नेगेटिविटी में जाते हैं और जो सामने वाला है उसके बारे में काफी बात करते हैं। एंड वन मोर वर्ड व्हिच इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम, इग्नोर। तो इग्नोर बहुत बढ़िया बात है, हमारे इग्नोर करना सीखिए। वक्त की कमी है, आपको बीच में ही रोक रही हूँ मैम, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े और बहुत खूबसूरत जवाब आपने सभी सवालों के दिए और बहुत अच्छी हमें सलाह भी दी कि गॉसिप करना ज़रूरी है, लेकिन हेल्दी वे में गॉसिप कीजिए, बहुत हेल्दी है, स्ट्रेस से दूर रखेगा। नकारात्मक बातें गॉसिप में बिल्कुल भी ना करें, लेकिन नकारात्मक बातें फिर भी होती हैं गॉसिप में, ये कहना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं इससे दूर रह सकते हैं जब गॉसिप कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।